इस वक्त ये बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सीएम शिंदे का बड़ा बयान। यह बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। पुलिस ने 2 हमलावरों को पकड़ा है और एक आरोपी यूपी का है, दूसरा हरियाणा का बताया जा रहा है। तीसरे हमलावर की तलाश लगातार जारी है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जो 2 हमलावर पकड़े गए हैं, एक यूपी का एक हरियाणा का है, तीसरे की तलाश की जा रही है। और इसके पहले सलमान खान के घर पर भी जब फायरिंग की गई थी तब भी इसी तरीके से कनेक्शन सामने आए थे। तमाम पहलुओं को लेकर क्या वाकई में लिंकअप होता कहीं से दिखाई दे रहा है? ये बड़े सवाल, बड़े गंभीर सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। पठान साहब, वरिष्ठ पठान साहब, ठीक है, ये सुनवाते हैं सबसे पहले कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। बाबा सिद्दीकी याच्यावर गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांच्या अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गॅंगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि 2 हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं, एक यूपी का, एक हरियाणा का, तीसरे की तलाश की जा रही। यानी ये बात साफ हो चुकी है कि 3 हमलावर इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, लेकिन 2 की गिरफ्तारी के बाद अब उनसे पूछताछ की जाएगी। बीजेपी के तमाम नेताओं का इस वक्त कहना है कि जो भी इस हत्याकांड में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर, तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, जिस गाड़ी में बाबा सिद्दीकी सवार थे उस गाड़ी पर फायरिंग की गई। उसके बाद वहां पर जो बुलेट खाली कारतूस इस वक्त आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है कि इस पूरे पॉश इलाके में जिस अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है। चूंकि ये वो इलाका है जहां पर तमाम सेलिब्रिटीज के घर हैं, तमाम सेलिब्रिटीज का आना जाना होता है। ये बांद्रा ईस्ट का इलाका जहां पर बहुत बड़े बड़े चेहरे जो बॉलीवुड के हैं उनके भी यहां पर ठिकाने, उनके भी आवास हैं। इन सब के अलावा इस इलाके में बाबा सिद्दीकी का खुद का आवास और साथ में इनके विधायक बेटे का दफ्तर भी है और उसी इलाके में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर। हालांकि अस्पताल के बाहर तमाम बड़े चेहरे, बड़े पॉलिटिशियन पहुंचने शुरू हो चुके हैं, जो जानते हैं बाबा सिद्दीकी को, वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं और वहां पर हलचल बढ़ गई है। लेकिन रिपोर्ट आनी बाकी है। अस्पताल की तरफ से क्या कहा जाता है, इस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था उनमें से 2 हमलावरों की इस वक्त गिरफ्तारी हो चुकी है, तीसरे की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से बाकायदा इस बात को साझा किया गया है कि 2 की गिरफ्तारी की गई है, एक हरियाणा के रहने वाला है, एक यूपी के रहने वाला है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है, किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, किसके कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये तमाम पहलू इस वक्त मुंबई की राजनीति में या मुंबई की सड़कों पर गूंज रहे हैं सवाल के रूप में। तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो भी अपनी तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कर रही हैं। क्योंकि बाबा सिद्दीकी न सिर्फ पॉलिटिशियन के तौर पर जाने जाते थे, बल्कि बॉलीवुड में एक अच्छा खासा रुतबा रखने वाले चेहरे के तौर पर भी उनकी पहचान थी। तमाम जो बड़े झगड़े हुआ करते थे सेलिब्रिटीज के बीच में, उनके बीच में इनकी मीडिएशन की खबरें कई बार आपने तस्वीरें देखी थी। उसके बाद पूरे देश में बाबा सिद्दीकी को लोग जानते थे। बड़ी खबर है, कांग्रेस में लगभग 45 साल का राजनीतिक करियर और कई बार चुनाव जीतने के बाद मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके थे महाराष्ट्र की सरकार में। इन सब के अलावा आपको बता दें कि कई राज्यों के प्रभारी बने गए थे। यानी कुल मिलाकर 45-46 साल का राजनीतिक करियर था। साथ में लगातार ये कहा जाए कि उनके जो प्रशंसक थे उनको लेकर काफी इस बार पॉजिटिव थे। ये भी कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से चुनावी माहौल में उतरने की तैयारी कर रहे थे, चुनाव लड़ना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट को ज्वाइन किया था और ये तैयारी चल रही थी। उन सब के बीच में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही कि आज उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी के निधन की खबर इस वक्त आ रही है। लेकिन ये घटनाक्रम जहां पर हुआ, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन सब के अलावा अस्पताल के बाहर की तस्वीरें जहां पर देख सकते हैं, जैसे लोगों को ये जानकारी मिली बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए और तमाम जो राजनीतिक चेहरे वो पहुंच रहे। लेकिन ये इतनी बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति पे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री को खुद इस बात को लेकर बातें साफ करनी पड़ी है, घटनाक्रम को साफ करना पड़ा है कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्या की जा रही है। पुलिस ने 2